नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग के अंदर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करेंगे जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें आपसे पूछा गया है संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प अ है प्रार्थना, दूसरा है ज्ञान, तीसरा अनुष्ठान और चौथा है धर्म। तो बच्चों, वेद का मतलब क्या है? ज्ञान है। तो विकल्प ब इसका सही उत्तर है। वेद किस शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी? विद शब्द से, जिसका अर्थ है विद्या या फिर ज्ञान। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 2008 में वैदिक मंत्रोच्चार को कौन सी यूनेस्को की मान्यता दी गई थी? तो कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार था जिसको एक मान्यता दी गई थी यूनेस्को द्वारा सन 2008 के अंदर? सबसे पहले विकल्प एक विश्व धरोहर स्थल, दूसरा है मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति, तीसरा है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और चौथा है प्राचीन ज्ञान पुरस्कार। तो इस प्रश्न के अंदर यूनेस्को ने एक टाइटल दिया था, वेदों के बारे में कहा था, वो कौन सी मान्यता थी? तो इसका सही उत्तर है मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति। तो बच्चों, वेद जो थे पहले मौखिक रूप से एक दूसरे को बताए जाते थे और ये वेद कंठस्थ याद किए जाते थे और मौखिक रूप से इनका एक दूसरे में ट्रांसफर होता था। इसीलिए इन वेदों को एक मान्यता दी गई थी यूनेस्को द्वारा सन 2008 के अंदर, जो कि है मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है उपनिषदों का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है। उपनिषद क्या होते हैं बच्चों? इनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। जब वेदों का अंत हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? वेद अंत। तो वेदांत से भी इनको जाना जाता है और इसका ये भी मतलब निकाला जाता है कि वेदों का सार उपनिषद कहलाता है। तो इन उपनिषद का केंद्र बिंदु क्या है? विकल्प एक है अनुष्ठान अभ्यास, दूसरा है आत्मा और ब्रह्म, तीसरा है देवताओं की पूजा, चौथा है पवित्र ग्रंथ लिखना। तो उपनिषद का अर्थ या फिर प्राथमिक केंद्र बिंदु है आत्मा और ब्रह्म। तो विकल्प ब इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? विकल्प एक महावीर, दूसरा सिद्धार्थ गौतम, तीसरा है याज्ञवल्क्य, चौथा है श्वेतकेतु। तो बच्चों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे सिद्धार्थ गौतम, जिनको बाद में बुद्ध भगवान या फिर बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो बात हो गई बौद्ध धर्म के संस्थापक की। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में अहिंसा का मूल अर्थ क्या है? इन दोनों ही धर्म के अंदर अहिंसा की बात की गई है, तो इस अहिंसा शब्द का मूल अर्थ क्या है बच्चों? पहला विकल्प शांति, दूसरा है किसी को चोट न पहुंचाना, तीसरा क्षमा और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो अहिंसा का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि किसी को चोट ना पहुंचाना, इसका और भी बड़ा मतलब है कि किसी के बारे में गलत विचार भी नहीं लाना जिससे किसी को ठोस पहुंचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन दर्शन में अनेकांतवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अर्थात यहाँ पर हमें अनेकांतवाद के बारे में बताना है, जिसका डिस्कशन या फिर ये विचार कहाँ पर हमने देखा था? ये देखा था जैन धर्म के अंदर। तो जैन धर्म के अंदर अनेकांतवाद का उपदेश दिया गया था या फिर ये विचारधारा थी। विकल्प एक है भौतिक संपत्ति से अलगाव, दूसरा है यह विश्वास कि सत्य के कई पहलू है, तीसरा है अज्ञानता पर विजय और चौथा क्या है? नुकसान से बचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विश्वास कि सत्य के कई पहलू है। अनेकांतवाद का यही मतलब है, सत्य को कोई एक कथन प्रूव नहीं कर सकता, सत्य के बारे में कई सारे पहलू है, कई पहलू है जो कि सत्य के हैं या फिर सत्य को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती नामक श्लोक के अनुसार किस परम तत्व का उल्लेख किया गया है? पहला विकल्प आत्मा, दूसरा है कर्म, तीसरा ब्रह्म और चौथा है ऋतम। यहाँ पर ये थोड़ा ठीक कर लेना, ऋतम ऐसे लिखा जाता है। तो वेदों के अंदर एक ये श्लोक है जो कि है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका यहाँ पर तात्पर्य है ब्रह्म से।
विकल्प स, यहाँ पर ब्रह्म भगवान की बात नहीं हो रही है, ये स्वयं के बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संथाल और मुंडा जनजातियां किस आदिवासी देवता की पूजा करती थी? तो ये जनजातियां थी। जनजातियां क्या होती है बच्चों? एक ऐसा समूह या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक विशेष परिवेश के अंदर रहते हैं, चाहे वो जंगल हो या फिर पहाड़ हो। तो संथाल और मुंडा भी ऐसी जनजातियां हैं जो कि पूर्वी भारत की जनजाति कहलाती है। तो इन जनजातियों के अंदर आदिवासी देवता की पूजा की जाती है। तो वो कौन से देवता है? पहला विकल्प सिंहबोंगा, दूसरा डोनीपोलो, तीसरा खंडोबा और चौथा है सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों? सिंहबोंगा भगवान की पूजा की जाती है। किसके द्वारा? मुंडा और संथाल के द्वारा। डोनीपोलो की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा पूजे जाते हैं, जो कि चंद्रमा और सूरज का एक मिश्रित रूप है। और खंडोबा मध्यवर्ती भारत के अंदर पूजे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में अपरिग्रह क्या सलाह देता है? विकल्प एक है अहिंसा का अभ्यास करना, दूसरा है अपरिग्रह का अभ्यास करना, तीसरा है विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करना और चौथा है दैनिक अनुष्ठानों का पालन करना। तो यहाँ पर अपरिग्रह क्या सलाह देता है बच्चों? कि अपरिग्रह का अभ्यास करना। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? असंग्रह, अर्थात जितनी भी जो मोह वाली चीजें हैं, लालच भरी चीजें हैं, उनको त्याग दो। और इनको पार्थिव वस्तुएं बोला जाता है कि पार्थिव वस्तुएं त्याग दो और तो और आवश्यक चीजों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो जो आपके लिए आवश्यक है सिर्फ वही सामग्री रखो, सब मोह लालच आदि त्याग दो, जिसको अपरिग्रह या फिर असंग्रह बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार वैदिक, बौद्ध, जैन विचारधाराओं द्वारा साझा मूल्य क्या है? यहाँ पर 3 विचारधाराओं की बात की गई है, जो कि है वैदिक, बौद्ध और जैन विचारधारा। तो इन विचारधाराओं के अंदर एक ऐसा कौन सा मूल्य है जो समान है? विकल्प एक अनुष्ठान प्रथाएं, दूसरा है आदिवासी देवताओं में आस्था, तीसरा है दुख के अंत की खोज और चौथा है प्रकृति की पूजा। तो बच्चों यहाँ पर एक कथन है जो इन सभी के अंदर, या फिर एक मूल्य है जो इन सभी में समान है, और वो है दुख के अंत की खोज। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जिसको हम वैदिक धर्म बोल रहे हैं, तो इन तीनों धर्मों के अंदर दुख के अंत की खोज की गई है कि कैसे संसार में जो दुख मौजूद है उसको खत्म किया जा सकता है, मानव जीवन से दुख को हटाया जा सकता है। तो इसीलिए ये वाला जो कथन है ये इन तीनों धर्मों के अंदर समान है। इसको हम कथन कहें या फिर मूल्य कहें या फिर विचारधारा कहें, ये इन तीनों दर्शनों के अंदर, मतों के अंदर एक समान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्राणियों में उपस्थित आत्मा या फिर दिव्य सार के लिए संस्कृत शब्द क्या है? हमें यहाँ पर एक संस्कृत शब्द बताना है जो कि सभी प्राणियों में उपस्थित आत्मा और दिव्य सार को इसके लिए प्रयोग में लिया जाता हो। तो वो शब्द है बच्चों आत्मन। आत्मन एक ऐसा शब्द है जो कि संस्कृत शब्द है और सभी प्राणियों में उपस्थित आत्मा और दिव्य सार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। याद रखिएगा, आत्मन ये एक संस्कृत शब्द है। तो इसका प्रयोग किस में प्रयोग किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति में कौन सी अनुष्ठान प्रथा में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है? तो ऐसे कौन से देवता है या फिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर देवताओं को क्या दिया जाता है? अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाती है। तो ये आहुति दी जाती है यज्ञ के अंदर। यज्ञ के अंदर आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। और इन यज्ञों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? यज्ञ में प्रयोग कई सारे मंत्र भी होते हैं, आहुति भी दी जाती है, जो कि हम वैदिक संस्कृति के अंदर हमने पढ़ा था जब हम पाठ का अध्ययन कर रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षु का महिला समकक्ष कौन है? भिक्षु जो कि एक बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। ये जो भिक्षु है ये है मेल, अर्थात जो आदमी लोग होते हैं जो बुद्ध के अनुयायी थे उनको भिक्षु बोला गया, और जो महिला अनुयायी थी उनको भिक्षुणी बोला गया। इन्होंने क्या किया? सत्य की खोज में निकल पड़े और बुद्ध के जो उपदेश थे उनकी इन्होंने पालना की और उसका प्रचार प्रसार भी किया, भारत के अंदर भी और
एशिया के कई सारी और भी देशों में और भी जगह के अंदर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस दार्शनिक स्कूल का नाम क्या है जो मानता है कि भौतिक जगत ही एकमात्र वास्तविकता है? हमें यहाँ पर एक ऐसे दर्शन या फिर मत के बारे में बताना है जिसका ये मानना है कि भौतिक जगत ही एकमात्र वास्तविकता है, अर्थात हम जिस भौतिक समाज में या फिर जगत में रह रहे हैं सिर्फ वही सत्य है, हमारी मृत्यु के बाद कोई जीवन संभव नहीं है। तो ये मानना है चार्वाक दर्शन का या फिर चार्वाक का। याद रखिएगा, चार्वाक का मानना है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों में प्रयुक्त शब्द ऋतम का क्या अर्थ है? यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जो वेद हैं उनके अंदर ऋतम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस ऋतम शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? मानव जीवन और ब्रह्मांड में सत्य और व्यवस्था को दर्शाता है ये शब्द। ऋतम क्या दर्शाता है कि हमारे मानव जीवन के अंदर और ब्रह्मांड में कैसे सत्य और व्यवस्था है, तो उसको दर्शाने के लिए ऋतम शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये देवताओं और ऋषियों द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के प्राकृतिक और नैतिक क्रम को दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा विश्व हम कहते हैं जिसको, प्राकृतिक और नैतिक क्रम को दर्शाता है। तो इसके लिए ऋतम शब्द का प्रयोग किया गया है। दो शब्द आपको यहाँ पर मुख्यतः याद रखने हैं। एक हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था आत्मन, और दूसरा है ऋतम। ये संस्कृत के शब्द है बच्चों, हो सकता है आपको इनको याद करने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन फिर भी अभ्यास करते रहिए, आपको जरूर याद हो जाएंगे। तो ये है ऋतम शब्द का मतलब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदों में श्वेत केतु और नचिकेता जैसी कहानियों का उद्देश्य क्या है? हमने उपनिषद, जिनको वेदांत भी बोला जाता है बच्चों, याद रखिएगा, वेदांत। वेदांत क्या है? वेदों का अंत या फिर वेदों का सार। जब वेद का अंत हो गया तब उपनिषद लिखे गए। तो उपनिषद के अंदर हमने श्वेत केतु और नचिकेता की कहानी पढ़ी थी। उसका क्या सार क्या है, क्या उद्देश्य है इन कहानियों का? तो उपनिषदों की कहानियां जैसे श्वेत केतु और नचिकेता गहन दार्शनिक सत्यों की शिक्षा देने का लक्ष्य रखते हैं। यहाँ पर सत्य या फिर दार्शनिक सत्य की शिक्षा दी गई है इन कहानियों के द्वारा, जो श्वेत केतु की थी और नचिकेता की थी। और ब्रह्म की प्रकृति, आत्मा की अवधारणा और भौतिक अस्तित्व के परे जीवन का शाश्वत सार शामिल है कि कैसे भौतिक अस्तित्व से परे भी जीवन का कुछ अस्तित्व है, शाश्वत सार ये प्रकट करती है ये जो कहानियां हैं श्वेत केतु और नचिकेता की। तो नचिकेता ने यम से प्रश्न करे थे कई सारे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। तो इसी प्रकार से हमें कई सारी चीजें पता लगती है, जैसे कि आत्मा की अवधारणा या फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, किस प्रकार का हमारा जीवन होता है, और ब्रह्म की प्रकृति। तो ये सारे क्या है, इन कहानियों के लक्ष्य है या फिर हम उद्देश्य कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन कहानियों का ये उद्देश्य है और ये हमें कुछ सार देते हैं हमारे जीवन की अवधारणा के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रंथ के अनुसार बुद्ध ने सच्ची पवित्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो बुद्ध ने सच्ची पवित्रता को किस प्रकार जागृत किया है? उन्होंने एक कथन बोला था। क्या था वो कथन? कि बुद्ध ने सच्ची पवित्रता को पवित्र नदियों में स्नान जैसे बाह्य अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त होने की बजाय सत्य और धर्म में निवास करने वाले के रूप में परिभाषित किया है। बुद्ध का ये मानना है कि किसी नदी में स्नान करने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे। आप पवित्र तब होंगे जब आपके अंदर धर्म और सत्य निवास करेंगे, अर्थात आपके मन में धर्म निवास करेगा और आप सच बोलेंगे, एकदम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पवित्र बनाती है। किसी नदी में स्नान करने से, डुबकी लगाने से आपके पाप धुल नहीं जाते। अब इस कक्षा के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनजातीय परंपराओं और हिंदू धर्म के बीच परस्पर क्रिया में क्या अनोखी बात है? तो हमें एक ऐसी अनोखी बात बतानी है जो कि जनजातियों की परंपराओं और हिंदू धर्म के अंदर क्या है, परस्पर क्रिया की अनोखी बात है। हमने ये जाना था, या फिर हमने एक कथन पढ़ा था आंद्रे बेते का, जिसमें हमने जाना था कि जनजातियों का और दर्शनों का एक दूसरे पर क्या है, प्रभाव है, परस्पर उनका संबंध है। तो यहाँ पर यही हमें एक अनोखी बात बतानी है इसके बारे में कि किस प्रकार से जनजातियों और हिंदू धर्म का परस्पर संबंध है।
तो आदिवासी परंपराओं और हिंदू धर्म में देवताओं, किंवदंतियों और रीति रिवाजों का खुलकर आदान प्रदान हुआ है। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि आदिवासी परंपराओं और हिंदू धर्म में देवताओं, किंवदंतियों, रीति रिवाजों आदि का खुलकर आदान प्रदान हुआ है। उदाहरण के लिए पुरी के जगन्नाथ, पुरी में जगन्नाथ जो देवता है उनकी पूजा की जाती है, तो वो मुख्य रूप से क्या है, आदिवासी देवता है, जबकि आदिवासी समूह के पास महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों के अपने संस्करण हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बच्चों कि आदिवासी देवता की भी पूजा कर रहे हैं आम लोग, जो लोग हैं बाकी के, और आदिवासी जो है जनजातियां जिसको हम बोलते हैं, वो भी महाभारत और रामायण के अलग अलग संस्करण रखती है। मतलब वो इस चीज को पढ़ती हैं और पढ़ते हैं तो हम उसमें से कुछ विचारधारा या फिर कुछ चीजें अपने जीवन में उनकी अनुपालना भी करते हैं। तो ये हो गया कि किस प्रकार से जनजातीय और हिंदू धर्म का परस्पर संबंध रहा है और एक दूसरे पर प्रभाव रहा है। तो ये हम कह सकते हैं, ये एक अनोखी बात है कि किस प्रकार से हमें एक सबूत मिलता है कि कैसे जनजातियां महाभारत और रामायण के संस्करण रखती है अलग अलग भाषा में लिखे हुए। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।